Assalamu alaikum dear students. I'm your mathematics teacher Malik Irfan and you are watching my YouTube channel Math with Malik. तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि हमने क्लास 12 की जो न्यू बुक है मैथमेटिक्स की वो स्टार्ट की हुई है और इससे प्रीवियस वीडियो में हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 1.1 का वो डिटेल से सॉल्व करके आ चुके हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वो वीडियो लाजमी देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो जो आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिडिक्टिंग अ क्वाड्रेटिक फंक्शन फ्रॉम इट्स ग्राफ। इससे प्रीवियस जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें हमने क्या किया था, उसमें बच्चों हमें क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया हुआ था और हमने उसका ग्राफ ड्रॉ किया था बच्चों फैक्टर फॉर्म के जरिए। अब हमने क्या करना है, हमने ग्राफ के जरिए फंक्शन फाइंड करना है। तो ये छोटी छोटी चीजें बच्चों आपको कंसेप्चुअली क्लियर होनी चाहिए। तो बच्चों अब हमने ग्राफ के जरिए फंक्शन कैसे फाइंड करना है उसके लिए देखें, अ क्वाड्रेटिक फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दी है। हमारे पास क्वेश्चन में ज़ाहिर एक फंक्शन दिया होगा तो वहां पे बच्चों ये ए बी और सी की जगह क्या मौजूद होंगे, नंबर्स मौजूद होंगे। जैसे हमने जो क्वेश्चन में 1 किया था तो उसमें हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक फंक्शन मौजूद था और इसकी जगह नंबर्स मौजूद थे। कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम इट्स ग्राफ बाय यूजिंग अ फैक्टर फॉर्म। हम ग्राफ के जरिए जो है फंक्शन प्रेडिक्ट कर सकते हैं, फंक्शन की फैक्टर फॉर्म जो है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं इफ द एक्स इंटरसेप्ट्स एंड वन एडिशनल पॉइंट ऑन द कर्व आर नाउन। इसके लिए बच्चों हमें क्या क्या चीजें चाहिए, एक हमें चाहिए इफ द एक्स इंटरसेप्ट्स और सेकंड पे हमें क्या चाहिए, एडिशनल पॉइंट ऑन द कर्व आर नाउन। हमें एक्स इंटरसेप्ट का पता होना चाहिए और एक एक्स्ट्रा पॉइंट का पता होना चाहिए बच्चों जो कि ग्राफ के ऊपर क्या कर रहा हो, लाई कर रहा हो। एक्स इंटरसेप्ट क्या होते हैं, जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है या एक्स एक्सिस को टच करता है तो वो हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट होते हैं। और हमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट पता होना चाहिए एक्स इंटरसेप्ट्स के अलावा जो कि ग्राफ के ऊपर बच्चों क्या कर रहा हो, लाई कर रहा हो। तो हम ग्राफ के जरिए फैक्टर फॉर्म जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों वो किस तरह से आए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज पे भी क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द फंक्शन हुज ग्राफ्स आर शोन इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो बच्चों ये आपका पार्ट 1 है और ये आपका पार्ट 2 है। अब जरा बच्चों ये जो पार्ट 1 है इसमें आप जरा ये देखें कि हमें पॉइंट्स जो है ये देखें, ये बच्चों आपके पास क्या मौजूद है, एक्स इंटरसेप्ट मौजूद है। ये भी बच्चों आपके पास क्या मौजूद है, एक्स इंटरसेप्ट मौजूद है। और एडिशनली हमें क्या पता होना चाहिए, एक ऐसा पॉइंट जो कि इस ग्राफ के ऊपर क्या करता है, लाई करता है। तो बच्चों ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो कि ग्राफ के ऊपर क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। तो हम बच्चों इस इंफॉर्मेशन के जरिए ग्राफ को यूज करते हुए फैक्टर फॉर्म फाइंड कर सकते हैं। तो वो बच्चों कैसे आए देखते हैं। जी बच्चों, तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द फंक्शंस whose graphs are shown in figures। तो बच्चों ये हमारे पास पार्ट 1 है और ये बच्चों हमें पार्ट 1 का ग्राफ दिया हुआ है। हमने इसके जरिए बच्चों क्या फाइंड करना है, फंक्शन फाइंड करना है। तो मैंने आपको कहा था फंक्शन फाइंड करने के लिए अभी हमने बुक से रीड किया है, आपको एक्स इंटरसेप्ट चाहिए और एक एक्स्ट्रा पॉइंट चाहिए जो बच्चों ग्राफ के ऊपर क्या कर रहा हो, लाई कर रहा हो। तो बच्चों ये जो है ना, ये हमारा ग्राफ बना हुआ है, ये वाला पैराबोला सैड फेस बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें बच्चों ये आपके पास एक्स इंटरसेप्ट है, ये बच्चों आपके पास एक्स इंटरसेप्ट है और ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो कि ग्राफ के ऊपर क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। यहाँ पे बच्चों हो सकता है उसने पॉइंट यहाँ पे हमें दिया होता, यहाँ पे दिया होता, यहाँ पे दिया होता। तो जहां भी उसने एक्स इंटरसेप्ट के अलावा पॉइंट दिया हुआ है उसको भी बच्चों आपने माइंड में रख लेना। तो अब बच्चों हम जो है ग्राफ के जरिए हम फैक्टर फॉर्म किस तरह से हासिल कर सकते हैं। तो बच्चों इसके सोल्यूशन के लिए सबसे पहले आपने ये बात याद रखनी है कि आपने लिख लेना है कि एफ एक्स इज इक्वल टू ए और ब्रैकेट में बच्चों क्या आपने लिख देना है, एक्स माइनस एच लिख देना है और बच्चों आपने क्या लिख देना है, एक्स माइनस के लिख देना है। तो ये बच्चों मैंने एक जर्नल फॉर्म लिख दी है किसी भी जो है क्वाड्रेटिक फंक्शन की। जैसे बच्चों सपोज करें आपके पास अगर एक क्वाड्रेटिक फंक्शन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x
प्लस 6। तो बच्चों आप इसकी फैक्टर फॉर्म कैसे लिख सकते हैं? आप इसे लिख सकते हैं x प्लस 2 और x प्लस 3। ठीक है, तो बच्चों ये देखिए, ये जो x प्लस 2 है ये वाला आपके पास, ये इस x माइनस एच की जगह, और ये जो x प्लस 3 है ये बच्चों इस x माइनस ए की जगह। और यहाँ पे a मौजूद है, तो बच्चों यहाँ पे a की जगह क्या मौजूद है? 1 मौजूद है। तो इसलिए बच्चों ये मैंने एक क्वाड्रेटिक फंक्शन की जनरल फॉर्म लिख दी है। क्वाड्रेटिक फंक्शन कौन सा बच्चों? a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c, जो कि ये और ये है। ठीक है, तो बच्चों इसकी फैक्टर फॉर्म ये वाली है, और बच्चों इसकी फैक्टर फॉर्म ये मैंने ऊपर लिख दी है। सही है, तो ये बच्चों आपके पास क्या होती है? ये आपके पास है बच्चों जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब बच्चों इसमें ये जो h है बच्चों, ये आपके पास x इंटरसेप्ट है। ये जो बच्चों k है ये भी आपके पास क्या है बच्चों? x इंटरसेप्ट है। तो आपने दोनों x इंटरसेप्ट की वैल्यू यहाँ पे h और k की जगह पे क्या कर देनी है? पुट कर देनी है। और बच्चों आपको इसके अलावा ये पता है कि f ऑफ x जो है वो किसके इक्वल होता है? y के। तो बच्चों मैं इस f(x) को किससे रिप्लेस कर सकता हूँ? y से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो लिहाजा ये आपका बन जाएगा बच्चों y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच, और उसके बाद बच्चों x माइनस के, और इसको बच्चों आपने नाम दे देना है इक्वेशन नंबर 1 का। अब आप यहां पे लिख देंगे बच्चों x इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट हमारे कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले यहाँ पे बच्चों आप मेंशन कर दें x इंटरसेप्ट। तो बच्चों x इंटरसेप्ट जो है हमारे वो कौन कौन से हैं? तो ये बच्चों h और k जो है ये दोनों के आपके पास x इंटरसेप्ट हैं। तो बच्चों यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि ये जो है ये हमारे पास x इंटरसेप्ट हैं। तो x इंटरसेप्ट में बच्चों आप क्या क्या लिख देंगे? एक तो आप लिख देंगे कि आपका जो h है वो किसके इक्वल है? एक आपका h जो है बच्चों वो -2 के इक्वल है, और जो k है बच्चों वो आपका किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। ये जो बच्चों आपका -2 है आप इसे h कह लें, और ये जो 1 है इसको बच्चों आप क्या कह लें? k कह लें। ये दोनों बच्चों रिप्लेस हो सकते हैं। अगर आप में से कोई स्टूडेंट इसको k कह देता है और इसको बच्चों h कह देता है तो एक ही बात है, इससे क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, आपका आंसर ठीक आएगा। तो अब बच्चों हम क्या करते हैं, ये जो x इंटरसेप्ट है इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे कि जो h और k की जो बच्चों वैल्यू है उसको हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ये h की जगह बच्चों ये वाली वैल्यू आ जाएगी, और इस k की जगह बच्चों ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा? फंक्शन बन जाएगा y इज इक्वल टू a एज इट इज, और उसके बाद बच्चों ये आ जाएगा x माइनस और -2 और ये ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद बच्चों फिर x आएगा और माइनस और k की जगह बच्चों क्या आ जाएगा? 1, और ये ब्रैकेट हो गई क्लोज। तो ये बच्चों क्या बन जाएगा? ये आपके पास बन जाएगा y इज इक्वल टू a एज इट इज, और ब्रैकेट में बच्चों क्या आ जाएगा? x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x प्लस 2 इंटू x माइनस 1। तो जी स्टूडेंट्स ये आपके पास ऑलमोस्ट जो है फंक्शन बन गया। अब इसमें सिर्फ एक चीज की कंफ्यूजन है कि बच्चों इस a का क्या करें, तो इस a की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा एक चीज मैं आपको बताता जाऊं कि देखें बच्चों ये आपका जो कर्व है ये बच्चों क्या बन रहा है? सैड फेस बन रहा है ना, मैंने प्रीवियस वीडियो में बनाया था। पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड, तो a की वैल्यू क्या होती है बच्चों? नेगेटिव। इसका मतलब है हमारी यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो बच्चों क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। तो वो नेगेटिव कैसे आएगी बच्चों? उसके लिए देखें एक एक्स्ट्रा पॉइंट हमें चाहिए था x इंटरसेप्ट के अलावा। तो बच्चों ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। बच्चों इस एक्स्ट्रा पॉइंट में ये जो 3/2 है ये x की वैल्यू है, और बच्चों ये जो -7/4 है ये किसकी वैल्यू है? y की। तो बच्चों आपने x की जगह और y की जगह ये पॉइंट क्या कर देना है? पुट कर देना है। तो आप यहां पे क्या लिख देंगे? पुट द पॉइंट 3/2, -7/4 इन अबव इक्वेशन। तो फिर बच्चों आप इस पॉइंट का क्या करेंगे? आप इस पॉइंट को बच्चों ये जो आपके पास पॉइंट है इसमें x और y की वैल्यू आप इस इक्वेशन में बच्चों पुट कर देंगे, ताकि आपके पास किसकी वैल्यू आ जाए? a की वैल्यू आ जाए। तो अब बच्चों हमारे पास क्या बनेगा?
मैंने यहाँ पे लिख दिया पुट द पॉइंट 3/2 कोमा -7/4 इन अबव इक्वेशन। इस इक्वेशन में बच्चों आपने पुट करना है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, आप y की जगह बच्चों क्या लिखेंगे, -7/4 इज इक्वल टू a एज इट इज, और x की जगह पे बच्चों क्या आ जाएगा 3/2 और आगे +2, और फिर बच्चों x की जगह क्या आ जाएगा 3/2 और आगे आ जाएगा -1। जी स्टूडेंट्स, तो ये क्या बन जाएगा -7/4 एज इट इज इक्वल टू ए, और बच्चों ये 3/2 +2 जो है आप इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, इसका शॉर्ट मेथड ये होता है कि 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। इस 4 में बच्चों आप 3 को क्या कर दें, ऐड कर दें, तो 7 आ जाएगा। तो लिहाजा बच्चों यहाँ पे आप क्या लिख देंगे 7/2, और इसी तरह से बच्चों इसी मेथड को यूज करते हुए यहाँ पे आप क्या लिख देंगे बच्चों 1/2। अब ये क्या हो जाएगा, ये बच्चों आपके पास आ जाएगा -7/4 इज इक्वल टू ए, और ब्रैकेट में बच्चों क्या आ जाएगा 7/4। अब आपको पता है इक्वलिटी में बच्चों ये 7/4 इस 7/4 से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो बच्चों ए की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी -1। तो ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। अब बच्चों आपने इस ए की वैल्यू को किसमें पुट कर देना है, तो ये जो आपके पास इक्वेशन बनी थी इसको बच्चों आपने नाम दे देना है इक्वेशन नंबर 2 का। तो इसमें बच्चों आपने वैल्यू पुट कर देनी है, तो यहां पर आप आगे मेंशन कर देंगे। तो बच्चों मैंने क्या किया, मैंने बच्चों इस ए की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने लिखा पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। तो बच्चों इस इक्वेशन 1 में ए की जगह मैंने -1 लिख लिया, और ये x + 2 x - 1 एज इट इज, और ये बच्चों y भी एज इट इज। तो ये बच्चों आपके पास फाइनल जो है वो फंक्शन आ गया। तो बच्चों ये जो फंक्शन है ये हमने किसके जरिए फाइंड किया है, ग्राफ के जरिए फाइंड किया है। तो ये बच्चों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। जी बच्चों, तो ये है हमारा सेकंड पार्ट। तो अब सेकंड पार्ट में देखिए बच्चों, ये आपके पास क्या दिया हुआ है, एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है, और बच्चों ये आपके पास पॉइंट दिया हुआ है एक्स्ट्रा। अब बच्चों देखिए ये वाला जो ग्राफ है ये इस ग्राफ से मुख्तलिफ है। ये वाला ग्राफ जो है ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे टच कर रहा है, क्रॉस करके जा रहा है, जबकि बच्चों ये जो आपके क्वेश्चन वाला ग्राफ है ये बच्चों सिर्फ क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को सिर्फ ए ही पॉइंट पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है। और अगर जो है आपने मेरा पहला लेक्चर देखा है तो मैंने आपको उसमें बताया था कि अगर ग्राफ ए की पॉइंट को टच कर रहा हो तो आपके पास जो रूट्स होते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं, वो बच्चों रिपीटेड होते हैं। तो रिपीटेड फैक्टर्स के लिए जो जनरल फॉर्म है बच्चों वो आपने याद रखनी है। वो आपके पास फॉर्म क्या है, वो फॉर्म आपने याद रखनी है, वो है बच्चों f(x) इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर। अगर आपके पास बच्चों ग्राफ जो है वो क्या कर रहा होगा, एक्स एक्सिस को टच कर रहा होगा, तो फिर जनरल फॉर्म बच्चों ये बन जाएगी। तो आप इस तरह से लिखेंगे। अब हमें पता है कि ये जो एफ एक्स है बच्चों ये किसके इक्वल होता है, वाई के। तो लिहाजा बच्चों मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, वाई इज इक्वल टू ए, और फिर ये आ जाएगा एक्स माइनस एच इंटू होल स्क्वायर, और बच्चों ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे पुट h इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। अब h की वैल्यू 2 है ना बच्चों, h ये आपके पास जो है ये वाला ये x इंटरसेप्ट है, और आपको पता है कि h किसको यहाँ पे शो कर रहा है, x इंटरसेप्ट को शो कर रहा है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में h और k ये दोनों x इंटरसेप्ट को शो कर रहे थे, उसमें जो आपके पास x इंटरसेप्ट थे वो 2 थे, इसमें x इंटरसेप्ट एक ही है तो वो h है। तो h की वैल्यू बच्चों यहाँ पे क्या है, 2 है। तो बच्चों ये जो 2 वैल्यू है मैंने यहाँ पे क्या कर देनी है, इस h की जगह पुट कर देनी है। तो ये बच्चों बन जाएगा y इज इक्वल टू a, और ब्रैकेट में आ जाएगा बच्चों x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये बच्चों आपकी आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 2 में एक्स्ट्रा पॉइंट पुट करेंगे। तो बच्चों आपका एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है, ये बच्चों ये जो 1 1 है ये आपका एक्स्ट्रा पॉइंट है। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे पुट 1 1 इन इक्वेशन 2।
तो लिहाजा बच्चों फिर आप क्या लिखेंगे कि आप जो है ये जो पॉइंट है 1 1, आप इसको इक्वेशन नंबर 2 में बच्चों क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, जिसमें ये जो 1 है ये x की वैल्यू है और ये वाला जो 1 है वो y की वैल्यू है, ताकि हमारे पास बच्चों किसकी वैल्यू आ जाए, a की। तो लिहाजा बच्चों ये क्या बन जाएगा, 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बच्चों 1 इज इक्वल टू a, और 1 माइनस 2 का जो होल स्क्वायर है इसको जब बच्चों आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो लिहाजा बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 1। तो जब ये a 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों a ही आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 1 इज इक्वल टू a। तो ये बच्चों आपकी वैल्यू आ गई किसकी, a की। अब इस a की वैल्यू को बच्चों आपने किस में पुट कर देना है, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है। तो आप लिख देंगे पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। तो बच्चों इस a की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू a की जगह 1 और आगे बच्चों आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये बच्चों आपके पास क्या आ गया, फंक्शन आ गया। अब बच्चों इसमें आप ये चीज नोट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन के लिए कि जो a की वैल्यू है बच्चों को आपके पास क्या आई है, 1 पॉजिटिव आई है ना। तो पॉजिटिव वैल्यू कब होती है, जब ग्राफ आपका यू शेप होता है, स्माइली फेस। तो देखें आपके जो क्वेश्चन में बच्चों ग्राफ दिया हुआ है वो ये वाला यू शेप का ग्राफ दिया हुआ है। तो ये बच्चों हमारा सेकंड पार्ट जो है वो भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। जी स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट है, फाइंड इक्वेशन ऑफ ग्राफ whose x intercepts are x is equal to -1 and x is equal to -2। बच्चों दो x इंटरसेप्ट दे दिए हैं, तो इसका मतलब है आपने दो वाली जनरल फॉर्म यूज करनी है। वो बच्चों मैंने ये लिखी है, f(x) is equal to a into x minus h और x minus k। और अगर एक ही x इंटरसेप्ट दिया होता तो बच्चों a into x minus h का होल स्क्वायर, ये वाली फॉर्म यूज करेंगे। उसके बाद बच्चों एक एक्स्ट्रा पॉइंट दिया होना चाहिए, तो लिखा हुआ है एंड पासिस थ्रू द पॉइंट -3 2, यानी जो ग्राफ है वो -3 और 2 में से भी क्या कर रहा है, पास कर रहा है। हालांकि बच्चों जो x इंटरसेप्ट्स होते हैं वो भी ग्राफ के ऊपर लाई कर रहे होते हैं, ग्राफ उनमें से भी पास कर रहा होता है, लेकिन आप x इंटरसेप्ट्स जो है वो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए पुट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके जरिए a की वैल्यू नहीं आती। तो आपने कोई और पॉइंट पुट करना है जो ग्राफ के ऊपर लाई कर रहा हो, और वो एक्स्ट्रा पॉइंट उसने दे दिया -3, 2। तो सबसे पहले बच्चों रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ग्राफ, रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बनेगी, f(x) इज इक्वल टू a इंटू x माइनस h और x माइनस k। ये जनरल फॉर्म बन गई। अब आपको पता है बच्चों f(x) किसके इक्वल होता है, y के। तो मैंने इसकी जगह यहाँ पे y लिख दिया, और ये वाला अगला सारा एक्सप्रेशन नीचे ऐसे लिख दिया और इसे लिख दिया इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद बच्चों हमने ये h और k को क्या कहा हुआ है बच्चों, x इंटरसेप्ट कहा हुआ है ना। तो ये जो फर्स्ट वैल्यू है x की, ये असल में है बच्चों h की वैल्यू, और ये जो बच्चों सेकंड वैल्यू x की है, ये असल में किसकी वैल्यू है, k की। तो इसका ख्याल रखना है, आपने इसको इस x और इस x की जगह पे पुट नहीं कर देना। ये बच्चों जो फर्स्ट x की वैल्यू है ये x इंटरसेप्ट है जो कि इस h की वैल्यू है, और ये जो x इज इक्वल टू -2 है ये बच्चों इस k की वैल्यू है। तो मैंने ये लिख दिया बच्चों, पुट h इज इक्वल टू -1 एंड k इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। इस h की जगह पे मैंने -1 पुट कर दिया, इस k की जगह पे मैंने -2 पुट कर दिया। अब बच्चों माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। इसे बच्चों मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। अब ये हमारा जो है ना वो फंक्शन आ गया, लेकिन इस फंक्शन में इशू ये है कि हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है, और a की वैल्यू उस एक्स्ट्रा पॉइंट के जरिए आएगी, और वो एक्स्ट्रा पॉइंट बच्चों कौन सा है, ये -3, 2। तो मैंने यही मेंशन किया है, एज ग्राफ पासिस थ्रू -3, 2, सो पुट दिस पॉइंट इन इक्वेशन नंबर 2। ये जो बच्चों पॉइंट है आपने इसको इक्वेशन नंबर 2 में क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो बच्चों आपने इस x की जगह पे बच्चों ये दोनों तरफ आपने क्या पुट कर देना है, -3 और -3, और बच्चों इस y की जगह आपने क्या पुट कर देना है, 2 पुट कर देना है, क्योंकि ये -3, 2 हमारे पास पॉइंट है। तो ये वाली जो वैल्यू है बच्चों ये x की है, और ये वाली जो वैल्यू है बच्चों ये किसकी है, y की। तो बच्चों ये देखें, इस y की जगह मैंने 2 पुट कर दिया, और इस x की जगह बच्चों मैंने -3 पुट कर दिया, और इस x की जगह भी बच्चों मैंने -3 पुट कर दिया। अब -3 + 1 जो है वो -2 हो गया, -3 + 2 -1 हो गया, a एज इट इज आ गया, और ये 2 को भी नीचे एज इट इज बच्चों नोट कर लिया है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ गया, 2a। तो स्टूडेंट्स अब क्या होगा, ये 2 इस 2 से क्या हो गया कैंसिल, तो a की वैल्यू जो है बच्चों वो हमारे पास क्या आ गई है, 1।
अब यही जो a की वैल्यू है मैंने बच्चों इसको किस में पुट कर देना है, मैंने इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है पुट a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये बन गया, देखें ये y जो है ये मैंने एज इट इज नोट कर लिया, और इस a की जगह जो है बच्चों वो हमने क्या पुट कर देना है 1। तो ये बच्चों ये 1 पुट कर दिया, और x प्लस 1 और x प्लस 2 मैंने ऐसे ही नोट कर लिया। तो ये बच्चों हमारी फैक्टर फॉर्म आ गई जो हमें इंफॉर्मेशन दी हुई थी। तो इसी के साथ बच्चों हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारे पास है इसका फोर्थ पार्ट, तो फाइंड एन इक्वेशन ऑफ ग्राफ विच टचेस। तो बच्चों अब टच की बात आ गई है, तो इसका मतलब है कितने एक्स इंटरसेप्ट होंगे, सिर्फ एक एक्स इंटरसेप्ट होगा, और ये दिया भी हुआ है टचेस एक्स एक्सिस एट एक्स इज इक्वल टू -1। तो ये एक ही एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है, और एक एक्स्ट्रा पॉइंट होना चाहिए, आगे लिखा हुआ है एंड कट्स वाई एक्सिस एट वाई इज इक्वल टू -2। पैराबोला हमेशा वाई एक्सिस को जो है वो एक पॉइंट पे क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। तो वो पॉइंट बच्चों दे दिया है वाई इज इक्वल टू -2। अब चूंकि बच्चों टच कर रहा है, एक ही इंटरसेप्ट दिया हुआ है, तो उसके लिए बच्चों आपके पास फंक्शन की जनरल फॉर्म ये होती है एफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर। इस एफ एक्स की जगह बच्चों मैंने क्या लिख दिया वाई और आगे फंक्शन। इसी तरह से अब ये जो बच्चों एक्स की वैल्यू -1 दी हुई है, ये असल में एक्स इंटरसेप्ट है, और कौन सा एक्स इंटरसेप्ट है, एच वाला। तो लिहाजा बच्चों मैंने यहाँ पे लिख दिया पुट एच इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो बच्चों इस एच की जगह नीचे क्या लिख दिया -1, और ये माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों, प्लस हो गया। तो इसे बच्चों मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए बच्चों, ए की, और ए की वैल्यू कैसे आती है, एक्स्ट्रा पॉइंट पुट करने से। तो ग्राफ बच्चों किसको कट कर रहा है, कट्स वाई एक्सिस एट वाई इज इक्वल टू -2। अगर ग्राफ सपोज करें ये आपके पास यू ग्राफ है, और ये यू वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो अगर आपके पास ग्राफ वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा हो, तो वहां पे एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0। तो मैंने यही मेंशन किया है एज ग्राफ कट्स एट y इज इक्वल टू -2, जैसा कि ग्राफ y इक्वल टू -2 पे कट कर रहा है, सो एट देयर, लिहाजा वहां पर पॉइंट विल बी 0 -2। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बच्चों, 0 और -2 होंगे। तो ये बच्चों आपके पास x की वैल्यू, ये बच्चों y की वैल्यू। आगे मैंने मेंशन कर दिया है पुट 0 -2 इन इक्वेशन नंबर 2 इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। तो बच्चों इस y की जगह पे मैंने -2 पुट कर दिया है, और इस x की जगह पे बच्चों मैंने 0 पुट कर दिया है। 0 + 1 बच्चों होता है 1, और 1 का स्केल बच्चों 1 आ जाता है, और a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे a। तो बच्चों a इज इक्वल टू -2, ये आपके पास a की वैल्यू आ गई। इसको बच्चों आपने किस में पुट कर देना है, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है। तो ये बच्चों मैंने इक्वेशन नंबर 2 में a की जगह पे क्या पुट कर दिया, -2। तो ये बच्चों हमारा क्या आ गया, रिक्वायर्ड फंक्शन आ गया। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारा फिफ्थ पार्ट, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द फंक्शन whose graph cuts x-axis at x is equal to -1 at x is equal to 1। अब ग्राफ x एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर कट कर रहा है, एक बच्चों x is equal to -1 है, और एक x is equal to 1 है। तो ये दोनों x इंटरसेप्ट्स होते हैं जहां पे ग्राफ x एक्सिस को टच करता है। एंड विच वर्टेक्स इज एट 0 -2, और उस ग्राफ का वर्टेक्स दे दिया है 0 -2। तो ये एडिशनल पॉइंट दे दिया है x एंड y। तो चूंकि बच्चों इस पे ग्राफ के 2 एक्स इंटरसेप्ट दिए हुए हैं, तो लिहाजा मैंने ये वाली फॉर्म यूज की। और अगर रिपीटेड होता तो मैं बच्चों ये वाली फॉर्म यूज करता, या अगर खाली एक एक्स इंटरसेप्ट दिया होता तो बच्चों मैंने इस एफ एक्स को हमेशा की तरह y लिख दिया। अब बच्चों ये वाली जो वैल्यू है आपके पास -1, ये h की है, और बच्चों जो ये वाली वैल्यू है ये बच्चों k की है। तो मैंने यही लिखा है पुट h इज इक्वल टू -1 एंड k इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इस h की जगह बच्चों -1 पुट कर दिया, इस k की जगह बच्चों 1 पुट कर दिया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। अब बच्चों ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन नंबर 2 से हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, a की। तो बच्चों ये जो वर्टेक्स है इसके x और y कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो बच्चों मैंने ये लिखा है पुट 0 -2 इन इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों इस y की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे, -2, और ये जहां जहां x है बच्चों वहां आप क्या पुट कर देंगे, 0। तो मैंने ये लिखा है पुट 0 -2 इन इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि आपको पता है बच्चों वर्टेक्स जो होता है वो भी ग्राफ के ऊपर लाई करता है, और वर्टेक्स कौन सा पॉइंट होता है, जैसे अगर ये वाला बच्चों ग्राफ है तो वर्टेक्स हमेशा यहाँ पे मौजूद है जो कि इस ग्राफ के
ये वाला और ये वाला टू इक्वल पार्ट्स क्या कर रहा है बच्चों, बना रहा है। तो वर्टेक्स भी हमेशा किसके ऊपर लाया करता है, ग्राफ के ऊपर लाया करता है। तो वो ही हमें एडिशनल पॉइंट दिया हुआ है। तो बच्चों यही वैल्यू 0-2 इन इक्वेशन नंबर 1 मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 पे क्या कर दिया, पुट कर दिया है। तो बच्चों y की जगह पे -2 आ गया और x की जगह पे बच्चों 0, इस x की जगह पे बच्चों 0। तो 0 + 1 बच्चों 1 हो गया, 0 - 1 -1 हो गया। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो बच्चों ये आ गया आपके पास -a। अब बच्चों क्या होगा, ये माइनस इस माइनस से क्या हो गया, कैंसिल। तो ये हमारे पास बच्चों a की वैल्यू आ गई 2। इस a की वैल्यू को मैंने इसमें पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 2 में। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो बच्चों y एज इट इज आ गया और इस a की जगह पे बच्चों हमारे पास क्या आ गया, 2 और आगे x + 1 और x - 1। अब अगर इस फंक्शन का आप ग्राफ बनाएंगे तो बच्चों कौन सा फेस बनेगा, स्माइली फेस बनेगा। क्यों, क्योंकि बच्चों a की जो वैल्यू है यहाँ पे वो बच्चों क्या मौजूद है, पॉजिटिव मौजूद है। तो ये बच्चों हमारा जो है इसका 5th पार्ट भी सॉल्व हो गया। तो जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी उसे लाजमी देखें और मेरे साथ साथ चलें, इंशाल्लाह आपके कॉन्सेप्ट हर तरह से क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका जो भी क्वेश्चन है उसको कमेंट्स बॉक्स में पूछें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।